बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राधा रानी की जय। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृश्चिक राशिफल जुलाई 2023 के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, क्योंकि समय नजदीक आ गया है। आपके लिए किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इन सभी विषय पर मैं एक एक करके चर्चा करना होगा। इस महीने में शनिदेव आपके लिए एक राजयोग बना रहे हैं, तो बुध भी आपको कमाल का रिजल्ट देने जा रहे हैं। समय कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। सबसे पहले ग्रह के स्थिति को समझते हैं। आप आए देखें कि ग्रह की क्या स्थिति है। आपके सामने में कुंडली पड़ी हुई है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो जुलाई के महीने में ग्रह की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं और इससे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं कि भगवान सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में पड़े हुए हैं और अष्टम भाव में ये 17 जुलाई तक यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। 17 जुलाई के बाद यही सूर्य चले आएंगे आपके कुंडली के नवम भाव में यानी कि कर्क राशि में। मंगल देवता पूरे महीने जो हैं सो यहाँ दसम भाव में सिंह राशि में रहेंगे। मंगल के बाद बुध की बात करें तो बुध जो है 8 जुलाई तक मिथुन राशि में, 8 जुलाई से 25 जुलाई तक यहाँ पर में कर्क राशि में और 25 जुलाई के बाद सिंह राशि में रहेंगे। गुरु जो है सो पूरे महीने आपके कुंडली के छठे भाव में मेष राशि में रहेंगे। शुक्र जो है सो आपके कुंडली में 7 जुलाई तक जो है सो यहाँ पे कर्क राशि में रहेंगे और 7 जुलाई के बाद ये चले जाएंगे आपके कुंडली के दसम भाव में यानी कि सिंह राशि में। शनिदेव जो है सो पूरे महीने यहीं पर में कुंभ राशि में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे और राहु केतु पूरे महीने, राहु कुंडली के छठे भाव में और केतु कुंडली के द्वादश भाव में पूरे महीने जो है सो यहीं पर में रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, इन सब का आपके ऊपर में क्या प्रभाव होगा, इसी को समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस मामले में आपके लिए कौन सा ग्रह बढ़िया है, इस महीने में कौन सा ग्रह खराब है। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे कि भगवान सूर्य का जो है प्रभाव आपके ऊपर में 17 जुलाई तक कैसा रहने वाला है। आप सब जानते हैं कि आठवां भाव जो है सो अच्छा नहीं माना जाता देवी और सज्जनों। तो अच्छा नहीं माना जाता और आठवें भाव में यहाँ पर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। तो ये 17 जुलाई तक सूर्यदेव का यहाँ पर में बैठना आठवें भाव में आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारक बन गया। अब क्या परेशानी आएगी और किस प्रकार से आपको संभलना है, ये समझने की आप कोशिश करें। महर्षि का कहना है कि 17 जुलाई तक कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको जो अपने द्वारा पहले किया गया बुरा कर्म है उसका फल प्राप्त होगा। ये सूर्य के कारण, जो सूर्यदेव यहाँ है उस कारण से। महर्षि कहते हैं कि शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना जो है सो आपकी बन सकती है। बार बार ना चाहते हुए भी दुश्मन आपसे टकराने का प्रयास करेगा, उसकी इच्छा रहेगी कि आप उससे लड़े। शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा आपके सामने में आ सकती है, शारीरिक तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर में सूर्य का अष्टम भाव में बैठना देवी और सज्जनों बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। महर्षि का कहना है कि 17 जुलाई तक जो है सो आपको, अगर जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर की समस्या है, पैखाने के रास्ते से संबंधित समस्या है, तो उसको ये सूर्य यहाँ पर में बैठा हुआ कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। बवासीर, पाइल्स, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, ये सब सूर्य आपको दे सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो केस मुकदमा, दंड, जुर्माना, गिरफ्तारी, इस सब की स्थिति भी नौबत आ सकती है। आपको जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, या आपके जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका को भी
कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है इस समय में। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपका खर्चा अधिक होगा, व्यय अधिक होगा। कभी कभी तो इस समय में आपको 17 जुलाई तक ज्वर, बीपी, ये सब भी कुछ परेशान कर सकता है। और विशेष करके महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको अपमान से बचना चाहिए। ऐसे जगहों पर में नहीं जाना चाहिए जहां पर में मन में शंका है, संदेह है कि अपमानित किया जा सकता हूँ। सूर्य की देवी और सज्जनों, दो दृष्टि होती है, दो नहीं एक दृष्टि होती है। यहाँ से सीधी सप्तम दृष्टि सूर्य जो है सो इस जहाँ पे 9 लिखा हुआ है इस जगह पर में डालेंगे। और इस जगह ये द्वितीय भाव जो है सो आपके परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ भी 17 जुलाई तक ये आपको टेंशन, तनाव बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उस मामले में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा आप बोल ना दें जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने धन धान्य संपत्ति को, पैसे को बचा करके रखने की जो है सो पूरी आवश्यकता है। नहीं तो आपके लिए जो है सो ठीक जो है सो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा मन को बहका दिया तो सूर्य की ये सप्तम दृष्टि आपके पैसे को नोच करके खा जाएगी। आपके सभी पैसे को खर्च करवा दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, सूर्य जो है सो इसके बाद चले आएंगे आपकी कुंडली के नवम भाव में 17 जुलाई के बाद। और नवम भाव में जब सूर्य आएंगे तो फिर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा? तो नवम भाव में सूर्य के 17 जुलाई के बाद आने के कारण आपको भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। आप जो है सो भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ धर्म का भी पालन करेंगे। आप देखेंगे कि अपने आप आपका काम राम भरोसे, भाग्य भरोसे होता चला जा रहा है। कुछ धर्म का भी कार्य आपसे हो पाएगा। तीर्थ यात्रा वगैरह भी जो है सो होने का योग है, तीर्थ यात्रा वगैरह भी होगा। यश में आपकी वृद्धि होगी, ससुराल से आपको लाभ मिलेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कुछ सपने भी पूरे होंगे। सूर्य की देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधी कहाँ जाएगी? तो तीसरे भाव पर में। तीसरे भाव पर में जहाँ पर में 10 लिखा हुआ है, हमने ये लाइन दिया है। तो तीसरे भाव पर में जो यहाँ पर में दृष्टि आई, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके पराक्रम में भी सूर्यदेव खूब वृद्धि करेंगे। आप बड़े पराक्रमी अपने आप को महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ आपके धैर्य में भी वृद्धि होगी। आपका धैर्य भी मजबूत हो जाएगा। देवी और सज्जनों, बात इतनी ही नहीं है, आपके गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। अगर उनके जन्म कुंडली में उनके जन्म कुंडली में मृत्यु का प्रबल योग नहीं होगा तो सूर्य आपकी माँ की भी रक्षा करेगा। हर मामले में सूर्य जो है आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। अब देखेंगे कि ये सूर्य जो है इस कुंडली में मालिक है यहाँ पर में दसम भाव का। दसम भाव का सूर्य जो है सो मालिक है। और यहाँ पर में लिखा हुआ है 5। 5 लिखा हुआ है, अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक कौन? तो सूर्य। तो यहाँ से जो है सो सूर्य कहाँ आ गया? सीधा आ गया सूर्य को उठा करके नवम भाव, यानी कि कर्म को उठा करके भाग्य के घर में रख दिया। अर्थात अब क्या होगा कि कर्म का जो है सो आप जो करेंगे उसमें भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। यानी कि हर मामले में जो है सूर्य का 17 जुलाई के बाद बहुत ही सुंदर बढ़िया रिजल्ट आपको सूर्य खूब सपोर्ट करने वाले हैं। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली में आप देखें कि मालिक जो है मंगल सो ये है छठे भाव का और मालिक है प्रथम भाव का। तो मंगल इस कुंडली का मालिक है। मालिक होकर के कहाँ बैठा हुआ है? तो दसम भाव में बैठा हुआ है। और मंगल का दसम भाव में बैठना आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। अब यहाँ पर में जो मंगल बैठ गया देवी और सज्जनों, तो आपके लिए ये क्या करेगा? तो रिजल्ट बहुत बढ़िया देगा मंगल। आप कहेंगे क्या बढ़िया रिजल्ट देगा? तो मंगल के कारण आपको पिता से लाभ मिलने की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाएगी।
पिता तुल्य लोगों से भी आपको खूब फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, मंगल के दसम भाव में बैठने के कारण आपको जो है सो काम धंधा भी बढ़िया चलेगा आपका, बढ़िया काम धंधा करेंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी आपकी जो है सो खूब वृद्धि होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकार की प्राप्ति के लिए अगर आप लड़ रहे थे तो प्रभु कृपा से, ईश्वर कृपा से आपको अधिकार की भी प्राप्ति होगी। अगर किसी प्रकार के सरकार से संबंधित, किसी का प्रकार के कार्य से संबंधित सरकार से परेशानी चल रही थी तो वहां पर में भी आपको लाभ मिलेगा, वहां भी आपका काम होगा। अब आप देखें कि मंगल की यहाँ से जो है सो चौथी दृष्टि, एक दो तीन चार, मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आ गई यहाँ पर में कुंडली के द्वितीय भाव पर में। द्वितीय भाव पर में दृष्टि आई तो ये धन धान्य संपत्ति को बढ़ाने का पूरे महीने प्रयास करेगा। अब देखो, एक चीज यहाँ पर में जो देखने की समझने की बात है कि सूर्य जो है 17 जुलाई तक ये प्रयास में था कि आपके धन धान्य संपत्ति को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि एक अगर मारने वाला होता है तो दूसरा बचाने वाला भी होता है। तो सूर्य अगर चाह रहा था कि 17 जुलाई तक आपको तबाह कर दिया जाए तो मंगल आ गया। मंगल चाह रहा है कि नहीं, तुम कितना तबाह करोगे, मैं इसको धन धान्य संपत्ति दूंगा। अर्थात खर्च की नौबत तो आएगी लेकिन वहां पर में पैसा भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा। यानी कि धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का जो है आपका योग बनेगा, कुटुंब से लाभ मिलेगा। सिर्फ वाणी पर में विशेष कंट्रोल रखना है, दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ का अच्छा खासा योग बनेगा। अब यहाँ से जो है सो मंगल की फिर सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग जो है सो आपको फायदा होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। जमीन का कुछ सुख मिल सकता है, मकान का कुछ सुख मिल सकता है, अचल संपत्ति की जो है सो कुछ प्राप्ति जो है सो होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपको जो है अगर छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो उन सब में राहत देखने को मिलेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ जाएगी पंचम भाव पर में। अब पंचम भाव पर में मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ कि अगर संतान प्राप्ति का बन रहा है समय इस महीने में तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। वृश्चिक राशि वालों को संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की का जो है सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे, विद्या बुद्धि का प्राप्ति भी होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा, ननिहाल से कुछ लाभ मिल सकता है, पेट से संबंधित परेशानी है तो वो भी जो है सो दूर होने की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो बड़ा सुखद समय मंगल के कारण आपको मैं ये कहूँ कि किसी भी प्रकार की कोई इतनी बड़ी परेशानी जो है सो मुझे दिखाई खास करके नहीं दे रही है। तो मंगल के लिए किसी प्रकार का उपाय करने की भी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। मंगल के बाद अब हम लोग बात करेंगे बुध के बारे में कि बुध जो है सो आपके लिए किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रिजल्ट देने वाला है, कब तक बढ़िया कब तक खराब देने वाला है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देवी और सज्जनों, बात रही बुध की, तो बुध जो है सो 8 जुलाई तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर में है, मिथुन राशि में। और बुध का अष्टम भाव में मिथुन राशि में जाना आपके लिए जो है सो ये भी खराब फल नहीं देगा बुध, क्योंकि ये अपने ही भाव में है, अपने ही घर में है और ये बुध है और सूर्य के साथ है तो ये अच्छा ही रिजल्ट देगा। महर्षि क्या अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें बस आप। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों की बुध का यहाँ पर में अष्टम भाव में बैठना आपके लिए जो है सो धन के लाभ का रास्ता खोल देगा। धन के लाभ का ये बुध रास्ता खोल देगा और आपके लिए संतान के सुख में भी वृद्धि करेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपकी,
हर कार्य में सफलता के साथ प्रसन्नता की वृद्धि होगी। कब तक? 8 जुलाई तक। आपके आर्थिक स्थिति में भी जो है सो वृद्धि होगी, आपका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा। आपके लिए मैं बता दूं कि बुध का जो है अष्टम भाव में बैठना आपको सामाजिक स्थिति में भी बढ़ोतरी करेगा, यानी कि बुध का यहाँ पर में बैठना हर मामले में आपके लिए जो है सो बढ़िया रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। तो देवी और सज्जनों, यहाँ से जो है सो आपकी जानकारी के लिए बुध की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, जो द्वितीय भाव पर में ये जो लाइन हमने दिया है यहाँ पर पड़ेगी। और यहाँ पर में लाइन पड़ने का मतलब है कि बुध भी 8 जुलाई तक ये प्रयास करेगा कि आपको परिवार के साथ संबंध बढ़िया रहे, धन दौलत की प्राप्ति हो, आपका जो है हर मामले में जो है सो समय अच्छा खासा रहे, यानी कि कहीं से कोई शिकायत की बात नहीं। बुध का रिजल्ट भी जो है सो बहुत बढ़िया महर्षि बता रहे हैं। बुध के 8 जुलाई के बाद बुध कहाँ चले जाएंगे? तो बुध चले जाएंगे कुंडली के नवम भाव में। बुध का कुंडली के नवम भाव में जाना अर्थात लाभ को भाग्य के घर में डाल देना, ये बुध है। और बुध आ गए अब भाग्य के घर में। बुध कहाँ के मालिक हैं इस कुंडली में? तो बुध अष्टम भाव के मालिक हैं, बुध एकादश भाव के मालिक हैं, और आ गए कहाँ? नवम भाव में। तो ये क्या करेंगे? ये 50% से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि भाग्य भरोसे आपको लाभ मिलने लगेगा, भाग्य का खूब सपोर्ट मिलने लगेगा। धर्म कर्म का 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप खूब पालन करेंगे, पूजा पाठ बढ़िया से करेंगे, यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी जो है आपकी खूब बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए जो है सो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, संतान का सुख मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको पौत्र है, पोता है, तो वहां से भी आपको फायदा होगा। और इतना ही नहीं, आपके जो है जीवन साथी का साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। लेखन कार्य करने में जो लोग हैं उनको ज्यादा मन लगेगा, लिखने में, अभी प्रकाशन में मन लगेगा। कोई अनुसंधान करने वाले व्यक्ति हैं उन सबको भी बहुत रिसर्च करने में मजा आएगा। और देवर और ननद का भी जो है सो सही तरीके से आपको सुख प्राप्त होगा। तो बुध का रिजल्ट जो है हर मामले में यहाँ पर में बढ़िया दिखाई दे रहा है। बात रही जो बुध की दृष्टि की, तो बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में। यहाँ पर में बुध की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में। तो तीसरे भाव पर में जब बुध की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर में आपके जीवन साथी का भाग्य में वृद्धि होगा, धर्म का पालन करेंगे, कीर्ति में वृद्धि होगी। आपके जो ससुर होंगे उनको भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और देवरानी, नंदोई, इन सब से भी आपको फायदा मिलेगा। कनिष्ठ छोटे भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, लेखन कार्य में आपको मजा आएगा। हर मामले में समय जो है सो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने जो है सो आ रहा है। तो बुध का 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में रिजल्ट बड़ा सुखद है। 25 जुलाई के बाद ये बुध जो है सो आपके कुंडली के दसम भाव में, कहा, दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और दसम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो बुध का रिजल्ट फिर भी बहुत अच्छा है। दसम भाव में प्रवेश करते ही महर्षि का कहना है कि जिस व्यक्ति के गोचर में बुध अथवा कुंडली में बुध वृश्चिक लग्न वालों का, वृश्चिक राशि वालों का दसम भाव में प्रवेश करे तो उसको समझना चाहिए कि नवीन पद की प्राप्ति हो सकती है, नया पद उसको मिल सकता है, शत्रुओं की पराजय का सुख मिलेगा, व्यवसाय में भी वृद्धि होने की खूब संभावना। इस समय में आपके मानसिक सुख शांति में भी अच्छा खासा वृद्धि का योग भी दिखाई दे रहा है। और महर्षि का कहना है कि आपको इस समय में साथ ही साथ मानसिक सुख के उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, बड़ा सुखद और अच्छा समय जो है सो महसूस हो रहा है। इस समय में मान सम्मान में वृद्धि होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। आपको जो है सो जनहित के कार्यों में बड़ा जो है सो आनंद आएगा। बहुत ही अच्छा समय बुध का जो है सो 25 जुलाई के बाद भी रहने वाला है। तो बुध आपके लिए लगभग इस महीने में बढ़िया ही रिजल्ट देने वाला है।
थोड़ा सा बुध के कारण परेशानी क्या होगी कि ये आपको कार्य में रुकावट और बाधा देगा और फिर बाद में काम करवाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है आपको परेशानी का आभास हो सकता है। बुध के बाद देवी और सज्जनों गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर में देव गुरु बृहस्पति का छठे भाव में बैठना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नुकसान भी कर देते हैं। तो छठे भाव में बैठना देवगुरु बृहस्पति का कुछ ऋषि के मत के अनुसार बढ़िया है तो कुछ के अनुसार खराब भी है। अब खराब किसके अनुसार क्या है तो वो देखें। गुरु के छठे भाव में बैठने के कारण क्या होगा कि इस महीने में रोग की उत्पत्ति भी होगी। बीमारी भी नई नई वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लग्न वालों को परेशान कर सकती है। संतान के साथ जो है बच्चों के साथ जो है सो आपको वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन की कमी का एहसास आपको हो सकता है। धन की कमी जो है आपको होने जा रही है इस महीने में, किसके कारण से? गुरु के कारण से। तथा पेट से संबंधित बीमारी जो है आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, आपको अपने साथ काम करने वाले लोग, सहकर्मी, उन सब के साथ भी जो है सो वैमनस्यता की स्थिति, विरोध की स्थिति सामने आ सकती है। तो उस मामले में भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो पंचम दृष्टि जो है सो 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव पे पड़ेगा। यहाँ से लूंगा तो यहाँ पे, और यहाँ से फिर सप्तम दृष्टि जो है सो यहाँ पर में, और नवम दृष्टि जो है सो यहाँ पर में पड़ेगा। तो ये 3 दृष्टि पड़ेगी गुरु की, यानी कि दसम भाव पर में, द्वादश भाव पर में और द्वितीय भाव पर। 3 भावों पर में जो दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो इसका प्रभाव क्या होगा? गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज्यादा होना। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन हानि का योग, जमा पूंजी में से जो है सो पैसे को निकालना, और परिवार में टेंशन तनाव का योग। ये जो है सो गुरु की स्थिति उत्पन्न ऐसी हो सकती है, गुरु ऐसा कर सकता है। गुरु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शुक्र की। शुक्र जो है सो आपके कुंडली में बैठे हुए हैं यहाँ पर में। शुक्र का नवम भाव में बैठना आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा उसको समझेंगे। शुक्र देव जो है सो नवम भाव में 7 जुलाई तक बैठेंगे। 7 जुलाई तक शुक्र का नवम भाव में जो बैठना है सो महर्षि कहते हैं कि उत्तम वस्त्र की प्राप्ति करवाएगा। शुक्र शुक्र जो है ये नवम भाव में जो यहाँ बैठा हुआ है ये, तो ये आपको क्या करवाएगा? उत्तम वस्त्र की प्राप्ति करवाएगा। महर्षि कहते हैं कि आभूषणों की प्राप्ति भी होगी, आपको आभूषण भी मिलेगा। महर्षि कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा, आशा से अधिक लाभ मिलेगा, कोई चिरस्थायी लाभ भी आपको मिल सकता है। राज्य द्वारा, सरकार द्वारा भाग्य में वृद्धि हो सकती है, मित्रों से लाभ मिल सकता है, भाइयों से सहायता और स्नेह मिलने की संभावना। देश के अंदर ही किसी लंबी यात्रा पर में आप जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, 7 जुलाई के बाद यही शुक्र जो है कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे, और दसम भाव में जब शुक्र आएंगे तो महर्षि का कहना है कि आपको शारीरिक तौर पर में 7 जुलाई के बाद शुक्र आपको कुछ पीड़ा दे सकते हैं, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, धन के हानि का भी कुछ योग बन रहा है, नौकरी और व्यवसाय में कुछ विघ्न आ सकती है, सिर शत्रु उठा सकता है, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, जनसाधारण से कुछ विरोध भी होगा, और जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका से कुछ दुख की प्राप्ति भी हो सकती है, संबंधियों से अनबन होने की संभावना, और समाज, राज्य, सरकार के तरफ से कुछ परेशानी की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो शुक्र का रिजल्ट यहाँ पर में बढ़िया नहीं है 7 जुलाई के बाद। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कुंडली के चौथे भाव में, जो बहुत अच्छा रिजल्ट है। शनि के चौथे भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों आपको क्या होगा कि इस समय में जो है सो
माता से लाभ मिल सकता है, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगले की प्राप्ति का योग बन सकता है, भूमि की प्राप्ति हो सकती है, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, पारिवारिक सुख मिलने का योग, जनता से भी संबंध आपका सीधा अच्छा खासा बैठ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो यहाँ पर में छठे भाव पे पड़ेगी, तो शत्रु का नाश, कर्ज से राहत और चिंता का खत्म होना, रोग का नाश। सप्तम दृष्टि शनि का जो है यहाँ से पड़ेगा दसम भाव पर में, तो क्या होगा कि पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, सरकार से लाभ। दसम दृष्टि पड़ेगा प्रथम भाव पर में, तो दिमाग का सही तरीके से काम करना, दिमाग का सही इस्तेमाल करना। शनि का रिजल्ट बढ़िया है। बात करेंगे राहु की, तो राहु आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, और राहु का छठे भाव में बैठना, महर्षि का कहना है कि यहाँ पर में राहु जब छठे भाव में आ जाए तो दीर्घकालीन रोग देता है, दीर्घकालीन रोगों की उत्पत्ति होती है, मामा बीमार पड़ जाते हैं, मानहानि भी करवाता है, इस समय में धन की हानि भी होती है, आय में भी कमी आती है, आंखों का कष्ट भी रहता है, और कई प्रकार की नशा वगैरह भी परेशान करता है। केतु कुंडली के द्वादश भाव में आ गया पूरे महीने के लिए, तो ये क्या करेगा, तो ये खर्चा अधिक करवाएगा, आंख का कष्ट देगा, सभी सुख का नाश करने की कोशिश करेगा, मातृभूमि से वियोग करवा सकता है, और मन में अत्यधिक अशांति उत्पन्न कर सकता है। तो केतु का रिजल्ट बढ़िया नहीं है। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृश्चिक राशि वालों की राशि फल। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सो ये समय कैसा रहेगा, हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।